तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 466 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग का मिशन हो चुका था अपने विंग्स को वापस लेने के लिए, वापस यूनिवर्स ओशियन के टाइटल पीक सेक्टर में आ चुका था, जहां पे वो अपनी सारी टेलीपोर्टेशन और नेचुरल वार्म सोल्स की मदद से बहुत ही कम टाइम से यूनिवर्स बोट में ट्रैवल कर रहा था और फाइनली टाइटल पीक सेक्टर में आ चुका था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सी विंग्स उसे फिर से बुलाने लगी थी और काउंटलेस ईरा पास होने के बाद भी यहाँ पे जब उसको नहीं मिली तो ये टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में क्या ही उसको मिलेगी। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। 1 महीने के बाद तो फाइनली आ जाता है और अब फिर यहाँ पर लू फेंग का प्लान देखो। लू फेंग ने तो उस वक्त अपने अर्थ बॉडी को भेजा होता है, अब यहाँ पे भेजता है वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का भी विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो भी उसकी जैसी है। और यहाँ पे वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को नहीं पहचान पाई। अब यहाँ पे जैसे लू फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट जाता है, वो प्रिटेंड करता है कि आखिर तुम कौन हो, और वहाँ से एंशिएंट वॉइस आती है जो कहती है स्पेस बीस्ट। अब एंशिएंट वॉइस कहती है कि मैं इस विंग टू ट्रेस की स्पिरिट हूँ। तो गोल्डन हॉर्न सरप्राइज वॉइस में कहते क्या ट्रू ट्रेजर की एक स्पीड, तो आखिरकार तुमने माइंड अटैक और ब्लेड स्टॉर्म क्या है। तो यहाँ पे वो एंशिएंट वॉइस उस तरफ की देखने लगता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग सीक्रेटली हंस रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि यहाँ पे वो लू फेंग ही मौजूद है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे विंग्स आगे कहने लगता है कि यहाँ पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल, इतना तुम सोच रहे हो, और यहाँ पे मेरा हाई रिक्वायरमेंट्स है। अगर तुम एक यूनिवर्स नाइट हो तो तुम्हारी विल पावर सुप्रीम मास्टर की लेवल होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ें बताने लगता है, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पे खड़ा होता है और यहाँ पे वो कहता है क्या तुम सीरियस हो। तो व्हाइट विंग कहता है हाँ सीरियस हूँ। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है ग्रेट, मैं भी तुम्हारे जितना ही हूँ और मैं तुम्हारे सारे कंडीशन को मीट कर दिया है। तो ये सुनकर वो व्हाइट विंग्स बहुत ही खुश हो जाता है कि यहाँ पे क्या सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसका वो मास्टर गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस सी विंग्स का मास्टर बनने लगता है। तो इधर बाद ही कॉर्पोरेट करने के बाद उसका मास्टर बन जाता है। अब यहाँ पे उसके मास्टर बनने के बाद विंग्स वही कहता है मास्टर में विंग डैमेज है, इसे कुछ प्रीशियस मटेरियल्स की जरूरत है ताकि ये अपने आप को रिकवर कर सके। लेकिन दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को टेलीपोर्ट करके वहां से ले जाता है अपने लेजेंडरी यूनिवर्स ओशियन में। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि जैसे जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे दिखाया जाता है व्हाइट विंग को, जिसको पता चल जाता है कि वो दूसरा विंग्स का पार्ट वहीं पे, और वो अपने मास्टर से कहता है कि आपको उससे बदला लेना होगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके पास ही आ जाता है, जिसको देखकर वो व्हाइट स्पीड पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि तो ऐसी बात है, चलो तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लू फेंग यहाँ पे अपनी गोली पावर को यूज करके उन सारे विंग्स को मर्ज करने लगता है और यहाँ पे व्हाइट विंग्स जिसका कोई मास्टर लू फेंग ही था, तो यहाँ पे उसकी वजह से वो मारा जाता है और लू फेंग का जो अपना स्पीड था वो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाया था। लू फेंग की जो ट्वेजर्स होती हैं उसमें 6 विंग्स आ जाती हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा गोली पावर मौजूद होती है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि देखा जाए मेरे ऑरिजिन के बिना भी ये सुप्रीम टू ट्वेल्स को राइवल कर सकती हैं और ये बहुत ही पावरफुल थी। अब लू फेंग अपने विंग्स की तरफ देखने लगता है और लू फेंग उसके पावर को देखकर हैरान हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे सी विंग्स अभी किसी भी ऑर्डिनरी सुप्रीम टू ट्वेल्स की जैसे वर्क कर रही होती है जब उसने अपने आप को पूरी तरह से कम्प्लीटली मर्ज कर लिया होता है, लेकिन अभी भी उसको हील करने के लिए कुछ ट्वेल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल कर सके। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। अब यहाँ पे लू फेंग की ब्लेड एनर्जी भी टेरिफाइंग हो चुकी थी और वो जान गया था। लू फेंग कहता है कि मुझे और भी पेयर्स ऑफ विंग्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कराना होगा ताकि ये और भी पावरफुल हो जाए, जिसके बाद वो वहाँ से निकल चुका होता है। अब दिखाया जाता है सी विंग्स को जो कहता है मास्टर, और वही कहता है मैं विंग्स डैमेज है इसलिए मुझे कुछ ट्रेजर्स की ज़रूरत होगी। तो लू फेंग कहता है चिंता मत करो, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए मटेरियल्स को कलेक्ट करूंगा ताकि तुमको हील कराया जा सके। लू फेंग इसका वादा करता है। अब लू फेंग के पास कई सारे इनहेरिटेंस से उन साइड टू ट्वेल्स मिले होते हैं जिनमें से कुछ ही पाइनेकल डोमिन टाइप पाइनेकल पैलेस टाइप्स थे जो कि लू फेंग को वहाँ मिले थे, लेकिन ये सी विंग्स के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए लू फेंग उसको नहीं देता है। अब तभी
यहाँ पे लू फेंग को कुछ एहसास होता है कि यहाँ पे ब्लड स्ट्रेंस 6 ट्विन की तरफ से आ रहा है, जो कि एक इटर्निटी की वजह से आया है। अब जैसे ही वहाँ पे होता है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंबाइन हो गई होती है ना, तो सी विंग्स के अंदर से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकलता है, जो कि ब्लड स्ट्रेंस होती है, जो कि 6 पेयर के कंबाइन करने की वजह से हुई होती है। अब उस ब्लड से इनलेस पावर कंटेन होती है, जिससे वो कोई भी स्टार टावर को बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकता है, और उस ब्लड से वो आराम से कोई भी एक ट्रू ट्रेस बना सकता है, जो कि बहुत ही पावरफुल थी। और उस ब्लड का नाम था ड्रॉप ऑफ स्कारलेट ब्लड। अब स्कारलेट विच को तो आप जानती हो वो कितना पावरफुल है, वैसे ही आप समझ लो कि स्कारलेट ब्लड भी है, जो कि बहुत पावरफुल है। अब लू फेंग यहाँ पे एक्साइटेड हो चुका होता है, क्योंकि ये फ्लैश ऑफ ब्लड को बर्न करने के बाद ही ये निकलता है। इसकी विल पावर को इतना ये सब करने के बाद ही एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकलता है। ये ड्रॉप ऑफ ब्लड ये बहुत ही पावरफुल थी। अब लू फेंग यहाँ पे अपने मन से ही सी विंग से कम्युनिकेट कर रहा था, और क्या था कि अभी तो मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम यूनिवर्स ओशन के डीपर हिस्से में जाके वहाँ पे ये सारे वैल्यूअर्स को कलेक्ट करके अपने आप को हील कर सको। और लू फेंग ऐसा ही करता है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट को वहाँ पे छोड़ देता है यूनिवर्स बोर्ड के साथ, ताकि वो वहाँ पे जा सके। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट स्टार टावर को लिए हुए थे, और ओरिजिनल अर्थ बॉडी के पास तो क्रेजी डेमन एक्सट्रीमेशन गॉडली आर्मर ब्लड शैडो बोट ऑफ म्यूजियम तो थे। वो वापस चले जाते हैं। दिखाया जाता है लू फेंग अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में आ गया होता है, जहाँ पे लू फेंग अपने साइड टीचर मास्टर से मिलता है, और सभी वहाँ पे खड़े होते हैं, और यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि लू फेंग ने जिस इंफॉर्मेशन को लाया होता है उसकी वजह से वो लोग बहुत ही जल्दी पावरफुल बन सकते हैं। और वहाँ पे वो बहुत ही खुश होते हैं कि यहाँ पे हमारे यूनिवर्स ओशन में भी राइज होने लगती है, और सब लोग जश्न मनाने लगते हैं, और ह्यूज एक्स क्रिएटर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास होने लगता है। लू फेंग भी कहता है कि मैं भी कोशिश करूँगा कि हम लोग यूनिवर्स ओशन को ट्रूली डोमिनेट कर सकें, और यहाँ पे जश्न होने लगता है, वो सारी चीज़ें फिर से बताने लगता है। अब यहाँ पे जो जश्न हो रही है उसको मैं स्किप करता हूँ। अब फिर यहाँ पे ऐसे और भी चीज़ें होने लगती, टाइम पास होने लगता है, टाइम बीतने लगता है। लू फेंग उन सबको अपनी अपनी सारी चीज़ें दिखाने लगता है। प्राइमर यूनिवर्स में प्राइमर केओस सिटी लीडर बैठे हुए थे, और यहाँ पे प्राइमर केओस सिटी लीडर लू फेंग से बात करते हैं कि लू फेंग हमारे लिए प्लान जो कि ऊंचा उठना है, मतलब अपने रेस को पावरफुल बनाना, ये बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लू फेंग क्या था कि हाँ हम लोग ज़रूर करेंगे, हम लोग अपने रेस को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, और आपकी मदद से यहाँ पे हम और भी पावरफुल बन सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ के अंदर कई सारे स्पाइस भी थे, जिन्हों की प्राइमर केओस सिटी लीडर ने ठिकाना लगा दिया होता है। लू फेंग ने 12 मेमोरी स्टोन्स को भी लाया होता है, ताकि वो उन सबको सिखा सके। वो सारे कॉन्टैक्ट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, और लू फेंग ही जानता था। यहाँ पे नारुतो मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे ओरिजिनल यूनिवर्स में मिल्की वे गॉडली पैलेस में होता है, जहाँ पे लू फेंग उससे बात करते हुए कहता है कि मैं ओरिजिनल यूनिवर्स में आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो नारुतो मास्टर होता है टोकन दिया होता है कि तुम हमसे डील कर सकते हो। तो यहाँ पे दिखाया जाता है, तभी प्राइमर केओस सिटी के मैसेज आता है कि जल्दी आओ, यहाँ पे कुछ बहुत ही गड़बड़ है, यहाँ अर्जेंट मैसेज है। जिसको देखो वो डील कैंसिल करता है, वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मैसेज आई होती है ना मेल में, उसमें ब्लड रेड कलर का होता है। मतलब ये हुआ कि वो मैसेज बहुत ही अर्जेंसी वाला है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आ जाता है। और जैसे ही वो आता है वो सभी ह्यूज एक्स पैलेस में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग आता है, पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो प्राइमर केओस सिटी लीडर कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्दी जानने वाला। सडनली वहाँ पे जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं ना, और सभी जमा हो जाते हैं। अब ह्यूज एक्स क्रिएटर की वहाँ पे होते हैं और कहते हैं डियर ऑल, और यहाँ पे सबकी नज़रें वहाँ पे आने लगती हैं। और ह्यूज एक्स कहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ मुश्किलों से सामना हुआ है, मैं अभी टाइटल पीक सेक्टर के कोर एरिया में हूँ। जो मैप मुझे जो मिला था पहली दफ़ा, जो युआन ओ मास्टर से मुझे फाइट करते हुए मिले था, वो फेक हो सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है कि क्या ये फेक हो सकता है, अब ऐसा कैसे हो सकता है। अब ह्यूज एक्स क्रिएटर कहते हैं कि ये ट्रिक था, हमारे ओपोनेंट ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना स्ट्रांग हो सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं वहां से भागने में तो कामयाब हो पाया, लेकिन मैं अभी लैंड ऑफ डार्कनेस के कोर ग्राउंड में आ चुका हूँ। तो ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लैंड ऑफ डार्कनेस टाइटल पीक सेक्टर का सबसे टेरिफाइंग पैलेस था, जहाँ पे सभी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और यहाँ से गया तो निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ह्यूज एक्स कहते हैं कि लैंड ऑफ डार्कनेस में वो होते तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे देखना होगा कि क्या मैं यहाँ से निकल पाता हूँ या फिर नहीं। और वो कहता है कि मैं ट्रैप तो नहीं हुआ, मैं कोशिश करूँगा वहाँ से निकलने के लिए।
या फिर यहाँ पे सब लोग समझ जाते हैं। ह्यूजेक्स कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, इसलिए कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करना। ये जानकर कोई भी ऐसा नहीं करते हैं। प्राइमर के सिटी लीडर सबसे कहते हैं कि यहाँ पे ह्यूजेक्स वहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ये न्यूज़ किसी के पास भी नहीं जानी चाहिए, कॉन्फ्रेंस सीक्रेट टॉप सीक्रेट होना चाहिए। अब यहाँ पे बातें हो रही होते हैं, तभी सडनली और आता है। ह्यूजेक्स क्रिएटर कहते हैं कि यहाँ पे लैंड ऑफ डार्कनेस में मत आना, यहाँ पे मत आना। जैसे ही मैंने कहा वहाँ पे मत आना, यहाँ पे सब लोग और हैरान हो जाते हैं कि आखिर गलत क्या हुआ। यहाँ पे सब लोग पैनिक होने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वर्ल्ड गॉड मास्टर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो शॉक होते हैं और पता चलता है कि ह्यूजेक्स का मिनिएचर यूनिवर्स टूटकर गिरने लगता है। मतलब ये हुआ कि ह्यूजेक्स मारे गए हैं, जिसको देखकर किसी को विश्वास नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं सब लोग डम्बफाउंडेड हो जाते हैं और किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके रेस का सिर्फ एक ही यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था, वो भी मारा गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ, किसी को भी नहीं पता चला था कि आखिर ये हुआ क्या। अभी तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे बात हो रहा था यहाँ पे कैसे हो सकता है। अब हमें दिखाया जाता है ह्यूजेक्स के उनके अपने एरिया का, जहाँ के उनके मिनिएचर यूनिवर्स में भी कोलैप्स आने लगता है, क्रैक आने लगता है। वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं यूनिवर्स नाइट 399 एम्प्रेस होते हैं, वो टेलीपोर्टेशन करके वहाँ से निकलने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी जो अपनी चीज़ है वो सब क्रैक होने लगते हैं। वहाँ पे होंग भी होते हैं, क्योंकि होंग भी ह्यूजेक्स के डिस्पल हुआ करते थे और होंग भी यहाँ पे पूरी तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पे उसकी जो कीप सकती लेफ्ट टीचर के द्वारा उसमें कोई भी ओनर नहीं है। मतलब ये हुआ कि वो मारे गए और वो एंजियस हो जाते कि आखिर ये कैसे हो सकता है। टीचर हमारे ह्यूमन रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही एक सुप्रीम मास्टर थे हमारे रेस के अंदर, ये कैसे हो सकता है। अब सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये जो भी स्ट्रॉन्ग थे वहाँ से तो निकल गए, लेकिन जितने भी वहाँ पे वीक मौजूद थे वो सभी मारे गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं वो उन सब वहाँ पे आ जाते हैं ताकि उन सबको बचाया जा सके। यहाँ पे दिखाया जाता है सब लोग हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरी तरह से ह्यूमन रेस में हड़कंप मच गई होती है। अभी तक किसी को भी नहीं, सिर्फ यूनिवर्स मास्टर को भी इन सब के बारे में पता होता है। और लैंड ऑफ डायमीटर 100 बिलियंस ऑफ किलोमीटर कोलैप्स होने लगता है, जहाँ पे जितने भी ह्यूमंस को बचाया जा सकता है उन सबको बचाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी यूनिवर्स होते हैं वो सभी यहाँ पे दबाव में आने लगता है। और यहाँ पे प्राइमर क्यूरियोसिटी कहते हैं वर्ल्ड गोल, आखिरकार ह्यूजेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम जितनों को हो सकता था बचा सकते हैं, लेकिन वो सभी मारे जा चुके हैं। अब प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर कहते हैं कि हमारे ह्यूजेक्स की जो कैटास्ट्रोफिक है वो बहुत ही फेक है। यहाँ पे हमारा जो मैप मिला था वो फेक है, ये सभी उसी कारण हुआ था। ह्यूजेक्स लैंड ऑफ डार्कनेस में गए और एक ही झटके में मारे गए। हम सबको यहाँ पे इन सबको छुपा के रखना होगा। वो कहते हैं कि पहले हमें उन सबके मर्डर को फाइंड करना होगा और दूसरा हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें संभाल के रखना होगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हुई सबको पता चला तो जितने भी अदर रेसेस के बंदे वो हम सब पे अटैक कर सकते हैं। और प्राइमर क्यूरियोसिटी यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। वो पूरी तरह से इसको कॉन्फिडेंशियल कर देते हैं कि कोई भी इसको नहीं बताएगा, क्योंकि वो जानते थे। अब लूफिंग यहाँ पे वो भी बहुत ही डरा हुआ था। वो जानते थे कि अगर किसी रेस को पता चल गया कि यहाँ पे ह्यूजेक्स मारे जा चुके, जो कि ह्यूमन रेस के इकलौता यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर हैं, तो लूफिंग के पास जो डुआनडोंग इनहेरिटेंस है उसको लेने के लिए सब लोग टूट पड़ेंगे। सारे लोग मिलकर लूफिंग के ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर देंगे। और ये बहुत ही ऑब्वियस था। वो कहते हैं कि हमारा रेस अब पहले जैसा नहीं रहा, हमारे पास कोई भी यूनिवर्स मास्टर का प्रोटेक्शन नहीं रहा। ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्लियर है, हमें ये होना चाहिए। और पैंगोंग मास्टर कहता वॉर आने वाला है, लड़ाई आने वाला है, ये हमें संभल के रहना होगा। अब यहाँ पे ऐसे चारों तरफ डर का माहौल आ जाता है और वो कहते हैं कि हमें किसी को भी नहीं बताना होगा इन चीज़ के बारे में। यहाँ पे जितना हो सके इसको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, जितना टाइम बाय करना होगा उतना बाय करना होगा। सबके चेहरे पे साफ झलक रहा होता है प्राइमर क्यूरियोसिटी लूफिंग और सभी की तरफ देखते हैं। अब लूफिंग कहता है कि मैं यहाँ पे उन इस एम्परर होली लैंड से डील करने वाला हूँ। तो ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किन्हीं को भी नहीं पता होता कि लूफिंग किस चीज़ के बारे में डील करने वाला है। तो लूफिंग अपनी सारी कहानी बताने लगता है और यहाँ पे वो जानता था कि आखिरकार ये सुप्रीम ट्रूथ रेस उनके लिए कितना ही ज़रूरी है। अब लूफिंग को ये परमिशन मिल जाती है, लूफिंग को भी यहाँ पे मिलते हैं। प्राइमर क्यूरियोसिटी लूफिंग से भी कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें खुद से केयरफुल रहना होगा। जो टू ट्रेजर सुप्रीम ट्रेजर मिल रहा है ना वो बहुत ही रेस के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है।
और अगर यहाँ पे किसी को हमारी ह्यूज एक्स की एनिमेशन की न्यूज़ मिली यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत ही गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे इस टाइम पर होली लैंड को पता चले इससे पहले कि ह्यूज एक्स मारे गए हैं, तुम्हें ये डील करना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे उन सबको पता चल गया कि ह्यूज एक्स मारे गए हैं तो वो भी इसको डील नहीं करेंगे। तो लू फेंग कहता है चिंता मत करिए। अब लू फेंग यहाँ पे सभी भी जितने भी ब्रदर्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन रेस की कंपनी होते हैं, वहाँ पे अपने जाके सबको बताने लगते। तो यहाँ पे लुओ पेंग लुओ हाई भी हैरान होता कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी बहुत ही यहाँ पे डेंजर सिचुएशन में आ चुकी होती है। लू फेंग ऑर्डर देता है। अब यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे किसी को भी नहीं बताता। जिजिन भी पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो लू फेंग बता देता कि ह्यूज एक्स मारे जा चुके। तो ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अब जिजिन की पावर उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो भी जानती थी कि ह्यूज एक्स क्रिएटर हमारे रेस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ जाती है। और ये कॉन्फिडेंशियल होने वाला था। लू फेंग चारों तरफ ऐसे होने लगता है। अब लू फेंग चला जाता है नर्टू मास्टर से डील करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे टू सुप्रीम टू ट्रेस ले सके, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने आप को बता सके। अब लू फेंग वहाँ पे चला जाता है अपने मिनिएचर यूनिवर्स को, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ह्यूज एक्स को मरे हुए 9 दिन हो चुके होते हैं और अभी भी न्यूज़ चारों तरफ फैली नहीं होती है। और वो कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ। अब तभी नर्टू मास्टर भी आ जाता है। वो कहता है नर्टू मास्टर मैं यकीन करता हूँ कि तुम जितने भी कर रहे हो वो झूठ नहीं है, मैं तुम्हें 2 ट्रेस दे रहा हूँ जाकि तुम अपने मेमोरी स्टोन ले सकते हो। तो यहाँ पे वही सारी डील एक्सचेंज होने लगती है, जहाँ पे लू फेंग उसको मेमोरी स्टोन देता है। लू फेंग के पास 2 ट्रेस सुप्रीम 2 ट्रेस आ चुका होता है और वो सभी बहुत ही स्पेशल होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपने 2 ट्रेस विंग्स को भी दे देता है। और अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग ने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया होता है। अब यहाँ पे 2 ट्रेस मास्टर कहता है कि नर्टू स्टार कहता है कि उनमें से एक ब्लैक प्रिजन स्टार से, जैसे कि हमने पहले कहा है, और दूसरा यानजून है। और यहाँ पे लू फेंग उसके रिक्वायरमेंट्स को पूछता है, तो रिक्वायरमेंट्स भी बता देता है जो कि उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ पे आपके पास यूनिवर्स नाइट की जो विल पावर होनी चाहिए, रहने पे यूनिवर्स मास्टर की विल पावर होनी चाहिए, यही सब होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है नर्टू मास्टर जो कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम मैं एडजस्टर को डिसअपॉइंट नहीं करो, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें सीन सेंस कर दिखाया जाता है कि लू फेंग अपनी टीचर को भी बताता है कि उसको ये मिल चुका होता है, जिनमें से एक ब्लैक प्रिजन टावर था और एक दूसरा बहुत ही प्रीशियस दूसरा यानजून रॉड था, जो कि एक सुप्रीम टाइप 2 ट्रेस है, जो कि आर्मर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। लू फेंग इन सबको उसके बारे में बताने लगता है कि ये सब इतने ज़्यादा है। अब प्राइमर के और सिटी लीडर कहते हैं उन दोनों ट्रेस को देखकर कि यहाँ पर जो है ब्लैक प्रिजन वो अंकल डार्कनेस मास्टर को बहुत ही फिट करेगा, और दूसरा जो है वो हमारे ओल्ड गॉन्ग मैंग मास्टर्स पे फिट करेगा। तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे, आपके पास ज़्यादा पावर है, आप इसको अच्छे से यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे लू फेंग कहता है कि यहाँ पे प्राइमर क्यूरियोसिटी लेना कहते हैं कि वहाँ पे उनमें वो ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वही लोग इसको ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लू फेंग कुछ भी नहीं कर सकता था, वो जानता था कि ये बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है। अब लू फेंग अपने गोलेनॉन बीस्ट को भी वापस बुला लेता है, और सी विंग्स ने भी अपने थोड़े से पावर को आगे बढ़ा लिया होता है। लू फेंग पता था कि यहाँ पे ये वॉर का समय आ चुका है, जिसकी वजह से वो भी प्रिपरेशन करने लगता है। अभी तक लू फेंग सिर्फ एक यूनिवर्स नाइट की पावर को रखता है, ये याद रखो। और फिर दिखाया जाता है कि वो अपने 18 दिनों के पास वापस आ जाता है, और यहाँ पे वो अपने ओरिजिन रेस में आ चुके होते हैं। अभी तक किसी को भी नहीं पता होता है कि ये न्यूज़ क्यों कि यहाँ पे ह्यूज एक्स मारे जा चुके हैं। और ये अच्छा है उनके लिए, जितना ज़्यादा ये टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा वो पावरफुल बना सकते हैं, उतनी ज़्यादा वो ये कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे लू फेंग के पास भी चॉइस नहीं होता है, यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे वही सारे होती हैं कि जो मिली होती है वो पेंगो मास्टर और डार्कनेस मास्टर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जहाँ पे मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि वो पहले रिफ्यूज कर रहे थे, फिर बाद में वो भी मान जाते हैं, क्योंकि वो उन पे ज़्यादा सूट कर रहा होता है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है प्राइमर के उस सिटी लीडर को, जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम सबको और भी सबको टीच आउट करना सीखना होगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि कई सारे डिसीजन बने हुए थे, और वो कहते हैं कि प्राइमर के उस सिटी लीडर आप यहाँ पे क्या करेंगे। अब प्राइमर के उस सिटी लीडर यहाँ के टॉप गार्डियंस में से बनने वाले थे, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये मेरा नहीं डिसीजन है, हमारे टीचर का भी है। अब टीचर ओरिजिन भी आते हैं, और यहाँ पे सबको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन रेस उतना पावरफुल नहीं हो गया होता है। कहते हैं कि अपने आप को पावर को बढ़ाओ, यहाँ पे तुम सबको और भी पावर बढ़ाना होगा, उन सबके पास जा नहीं थे।
और यहाँ पे वो सब क्या कहते हैं, तुम सब मिलके यहाँ पे जितनी ज़्यादा हो सके यहाँ पे इन सबको कर सको, हमें लेट नहीं करना होगा। और वो कहता है कि हमारे ह्यूमन रेस के पास भी थोड़ा सा कैपिटल है और हम उन सबको यूज़ कर सकते हैं और उन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। वो सब हाँ भी बढ़ते टाइम पास होने लगता है और यहाँ पे अभी भी किसी को भी नहीं पता चला होता इसके बारे में। और अब फिर हमें यूनिवर्स उस सीन के ईस्ट एम्पर होली लैंड यूनिवर्स मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें नर्ट्रू मास्टर का सीन दिखाया जाता है। तभी नर्ट्रू मास्टर अपने एंसेस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि और वो अपनी सारी चीज़ों की लू फेंग से मिली होती है वो अपने एंसेस्टर को दे देते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो इनहेरिटेंस स्टोन होती है वो दे देते हैं। अब दिखाया जाता है कि एंसेस्टर उस स्टोन्स को देखने लगते हैं और थोड़ी देर बढ़ने के बाद वो चुप होते हैं। उसके थोड़े से आंखों से पता चला था कि वो गुस्से थे, जिसको देखकर वो कहता है कि क्या हुआ। नर्ट्रू मास्टर कहता है तो वो कहता है कि ये जो मेमोरी स्टोन्स हैं वो बिल्कुल ही बेकार है, यहाँ पे बहुत ही हैं और ये तो मैं जितने लेवल्स की थी, ये हायर लेवल की नहीं है, वो हमें यहाँ पे लूट रहा है। तो ये सुनकर वो कहता आखिर कैसे हो सकता है, उतना विश्वास नहीं होता क्योंकि लू फेंग ने जिसको दिया था वो उतना सुपीरियर लेवल का नहीं था। अब लू फेंग ने जिस मेमोरी स्टोन को दिया था उसके लिए वो इतना हायर लेवल का, लेकिन उनके लिए जो एंसेस्टर के लिए था वो लोअर लेवल के लिए पड़ गया, मतलब लू फेंग की लेवल लो थी तो उसके लिए वो हायर थी। और इसकी को सुनकर एंसेस्टर भी लू फेंग से बात करने के लिए चले जाते हैं। अब लू फेंग के पास भी वो मैसेज आता है जहाँ पे वो देखता है कि आखिर क्यों कनेक्ट हो रहा है, जहाँ पे एंसेस्टर भी आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ। तो लू फेंग भी बोलता है कि क्या हुआ और वो देखता है कि सामने एंसेस्टर, तो वो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि एंसेस्टर खुद ही अपने आप से बात करने आए हैं, मेरा नाम लेना ये मेरे लिए हॉनर है। तो वो कहता है ह्यूमन मिल्की वे यहाँ पे कुछ ही हैं जो तुम्हें लू फेंग के नाम से जानते हैं। और वो कहता है कि आखिर तुम्हारे ट्रू चॉइस कैसे हैं जो मैंने दिए हैं। तो लू फेंग कहता है ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स को तो मीट कर लिया, लेकिन तुमने मेरे रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट किया। तुमने जो मुझे मेमोरी स्टोन दिया वो बहुत ही यूजलेस है, वो सिर्फ यूनिवर्स सुप्रीम लेवल के ही थोड़ा सा सुपीरियर है, ये बहुत ही लिटिल है, ये यूजलेस है। तो लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे सबको तो नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं तो बस यहाँ पे अंदाजा लगाया था। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुमने झूठ बोला। तो लू फेंग कहता नहीं। तो वो कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, ये सभी मेरे लिए यूजलेस है। अब यहाँ पे लू फेंग शॉक हो जाता है कि यहाँ पे तुम मेरे रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। अब लू फेंग कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें दूसरा पार्ट चाहिए तो तुम्हें और भी यहाँ पे 4 सुप्रीम ट्रू चॉइस देना चाहिए। तो ये सुनकर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि तुम यहाँ पे ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम्हारी रेपुटेशन मेरे लिए कुछ नहीं है। और लू फेंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो एंसेस्टर बहुत ज़्यादा लू फेंग से गुस्सा हो रहे होते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो बहुत ही गुस्सा होता है। अब दिखाया जाता है हमें सीन चेंज को एक दूसरे मास्टर को जो कि ऐसे ही फ्लाई करके जा रहा होता है, जो कि होली लैंड्स के ऊपर से फ्लाई करते हुए जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे अपने यूनिवर्स ओरिजिन को फ्लाई करते हुए जा रहा था, लेकिन तभी वो टाइटल पीक में जाता है तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसको वहाँ पर एक यूनिवर्स मिनिएचर यूनिवर्स मिलता है जो कि थोड़ा सा क्रम्बल होना शुरू हो गया था, मतलब टूटना शुरू दिख रहा था, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या सच में सबको पता चल जाने वाला है कि ह्यूजेक्स मारा जा चुका है, क्या ये ह्यूजेक्स का ही मिनिएचर यूनिवर्स था, और क्या सबको पता चलने वाला है, और क्या ह्यूमैनिटी पे सच में कैलेमिटी आने वाला है, और क्या लू फेंग उसको कैसे बचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।